सर्कस लगा के। चलो काम करो। चल माल निकाल। मैडम जी, ये दुनिया ना 16 दुनिया 8 से। जाओ मेरे काम में ना पढ़ो। क्यों ना पढ़ो? क्योंकि ये दुनिया 16 दुनिया 8 से, इसलिए। 16 दूनी 8 आप है, दुनिया नहीं है। जाइए, जाके अपना काम कीजिए और मन ने मेरा काम करने दीजिए। और वैसे भी कपड़े देख के लग रहा है शूटिंग से आ रही हैं। चले निकाले जेब से। ये हमारी रिंग्स है, आपको कहां से मिली? हमारी रिंग्स? हाँ, वो जो गुम हो गई थी। आपकी है तो भाई आप रख लो, और भी कुछ है तो बता दो, इसी के पास है सब। थैंक्स, आपने बहुत बड़ा काम किया है हमारी ये रिंग्स इससे निकलवा कर। आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स की वजह से ही ना दिल्ली में क्राइम दिन ब दिन कम होता जा रहा है। थैंक यू सो मच। सुन लिया शूटिंग वाली दुल्हन जी? नहीं, ये शूटिंग वाली दुल्हन नहीं है, मेरी होने वाली दुल्हन। सुन लिया? चलो तेरे को थाने की चाय पिलाऊं। चल। ओह मिस्टर, अरे नहीं, आप कहाँ जा रही हैं चोर पुलिस के पीछे पीछे? उस चोर ने जो पैसे दिए थे ना, उसने अपने पॉकेट में रख लिया है। पराई आग में कूदने की आदत आपको किससे लग गई श्रीमती जी? छोड़िए ना। चलिए, शादी करने जा रहे थे हम लोग। सॉरी, मैं तो भूल ही गई। लेकिन अगली बार वो दिखाई दिया ना तो उसका मुंह नोच लूंगी मैं। एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, आराम से डिस्कशन, डिबेट, पुलिस, करप्शन इनके बारे में करते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि यहीं पार्लियामेंट लगा लेते हैं। क्यों? हाय रे किस्मत, इतना प्यार करने वाली खड़ूस बीवी, भगवान करे दिल्ली के हर आशिक को मिले। चलिए जल्दी। ये लो पैसे, कुछ अच्छा खा लेना, कपड़े भी ले लेना अपने लिए, और ये भी लो, पढ़ाई किया करो दोनों, बच्चों को पढ़ना चाहिए। और किसी चीज की जरूरत हो तो थाने आ जाना। कल से अगर मैंने भीख मांगते देखा ना, टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। सब तैयार है ना? बढ़िया। भाई साहब, आपको कुछ पंजाबी गाना आता? बजाओ बजाओ बजाओ। अरे पागल हो गई है? अरे चुप करो। अरे सुनो ना, अभी अभी तो अस्पताल से आई है, दर्द के मारे इतना तड़प रही थी और अचानक से नाचने की सूझ भी आ गई। तेरा नहीं तो कम से कम बच्चे का तो ख्याल कर। सॉरी मम्मी जी, मैं ना भूल गई थी। बावली कहीं की। ये बता, मुन्ना कहाँ है? कब से दिखाई नहीं दे रहा है। काम ठीक से हो जाना चाहिए, समझ में आई बात? हाँ, आ गए वो। आइए, हमारे अलावा सब पहुंच गए, हम ही लेट हो गए। हमें कब का पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब अंधे हो गए हो क्या? सॉरी भैया, वो क्या है ना कि हम लोग सामने नहीं देख रहे थे और जल्दी में भी थे, इसीलिए आपसे टकरा गए। लेकिन आप परेशान मत हो, आपकी जितनी भी चूड़ियां टूटी है ना, मैं उन सब के पैसे दे दूंगा और आपसे और भी चूड़ियां लूंगा। आप तो बहुत भले इंसान लग रहे हो, भगवान आपको सारी खुशियां दे। कितने पैसे हुए? 150 रुपए हुए सबके। अच्छा, चूड़ियां दिखाइए ना, ये मेरी होने वाली बीवी हैं, तो इनके लिए बढ़िया से बढ़िया चूड़ियां दिखाइए। अभी अभी तो आप कह रहे थे कि देर हो रही है और अब चूड़ियां खरीदने में लगे गए।
चलिए, बहुत लेट हो रहा आपके लिए मैं टाइम तो मैनेज कर ही सकता हूँ। और फिर ये तो चूड़ियां हैं, मेरी होने वाली श्रीमती जी। चलिए आइए देखिए ना, पसंद कीजिए कौन सी चाहिए आपको। ये वाली। है। तो ठीक है, मेरे होने वाले मियाँ जी, देखते हैं कि शादी के बाद आप क्या करते हैं। देखते हैं। ये चूड़ी भैया, ये चूड़ियां बांधो। हाँ हाँ, ये वाली दीजिए। कितने पैसे हुए? 50 रुपए इसके। इसके 50 और उसके 150, ये हो गए आपके 200। चले। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मैं जॉय फोटोग्राफर। इस ऑफिस में जब भी कोई शादी कराता है ना, मुझसे फोटो जरूर खिंचवाता है। ये देखिए एल्बम। साहब हम शादी का पूरा काम भी लेते हैं। हाँ। आइए ना दुकान में, अभी फाइनल कर लेते हैं। वो हमारे पास फोटोग्राफर है। हाँ? तो हम लोग देखेंगे, कभी जरूरत पड़ी तो। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए। जब भी मन बदल जाए ना, कम से कम एक फोटो खिंचवाने मेरे स्टूडियो में जरूर आइएगा। थैंक यू। थैंक्स जॉय। हम जल्दी में निकलते हैं। बाय। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, हैप्पी मैरिज। क्या हुआ? अब वो रिंग्स थी ना, वो टैक्सी में रह गई हैं। पता नहीं सुबह से क्या गड़बड़ हो रही है। मैं बस गया और लेकर आया। ठीक है, जल्दी आइएगा। पता नहीं ऋषि, कुछ अजीब सा लग रहा है। शादी से पहले नर्वसनेस होती है। रिलैक्स। मुझे बहुत डर लग रहा है ऋषि। आपको डर लग रहा है? सॉरी टू से, लेकिन आपने टिपिकल हिटलर स्टाइल में उस इंस्पेक्टर को डांटा अभी अभी, और आप अब कह रही हैं कि आपको डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरने की कोई जरूरत नहीं। बस अभी गया और आया, उसके बाद सारा डर दूर कर दूंगा आपका। 7 जन्मों तक आपका हाथ थामा है, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वो टैक्सी में ना, लॉन्ग ड्राइव पर लॉन्ग किस जो मांगी थी वो रह गई है। तो आई लव यू हिटलर बीवी। जल्दी आइएगा। आ रहा हूं।
दी तूने? वो बाहर ही थे हम लोग। और वो तेरा कंजी आंख वाला पति दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है? वो एक्चुअली अंगूठी छूट गई है टैक्सी में, वही लेकर आ रहे हैं हम। दीदी जी, मैं कह रहा था कि आपकी कोर्ट मैरिज का समय निकला जा रहा है और स्टार ना हमारा इंतजार नहीं करने वाला। वो ऋषि भाषा को बुला लें तो देर हो जाएगी। हाँ, थोड़ी देर रुक जाना राधे। लग गए होंगे बातों में किसी से। मैं अभी देख कर आती हूँ। हाँ, आप लोग यहीं रुको। अरे, ना टैक्सी और ना ही टैक्सी वाला, तो फिर ये गए कहाँ? भाई साहब एक मिनट, यहाँ पर ना एक सजी हुई टैक्सी थी। मैं और मेरे पति आए थे यहाँ पर। एक्चुअली कुछ सामान छोड़ गया था टैक्सी में, वही लेने आए थे वो बाहर। उनको आपने कहीं देखा है क्या? अरे दूसरी कौन सी टैक्सी मैम साहब? आप इसी टैक्सी तो आई थी। अरे नहीं नहीं, मैं उस ड्राइवर को जानती हूँ, वो कोई और ड्राइवर था। वो एक सजी हुई गाड़ी थी, मैं और मेरे पति साथ में आए थे। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप इसी टैक्सी में आई थी और मैं ही आपको लेकर आया हूँ। एक मिनट, आपने भांग वांग पी रखी है क्या? मैं आपको तब से कह रही हूँ कि मैं और मेरे पति एक साथ आए थे दूसरी टैक्सी में, इस टैक्सी में नहीं आए थे। अरे मैं भांग नहीं खाता, मैं पूरे होशोवास से कह रहा हूँ। अरे आपकी याददाश्त कुछ कमजोर लगती है। अभी 5 मिनट पहले तो आप इसी टैक्सी से आई थी, वो भी अकेले। अरे कोई नहीं था आपके साथ। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। हम अपना काम धंधा छोड़ के आपके सामान के लिए यहाँ पे खड़े हैं और आप मुझे भंगेरी कह रही है। ये हमारी रिंग से आपको कहां से मिली? अरे आप जैसे 2-4 कस्टमर और मिल गए ना मुझे, मैं पागल हो जाऊंगा। अब रखिए सामान अपना। बार बार झूठ बोले जा रहा है तू। हाँ? अभी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये बताओ, ये ऋषि है कहाँ? वही तो मैं इससे पूछ रही हूँ। और ये कह रहा है कि मैं इसकी टैक्सी में आई थी, वो भी अकेले। दीदी जी, आप क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा पति, किसका पति? आप यहाँ अकेली आई और चूड़ियां खरीद कर लेकर चली गई। नहीं, कोई नहीं था इनके साथ, ये अकेली थी। दिमाग खराब हो गया, अंधे हो गए तुम। मैं तब से कह रही कि मैं और मेरे पति बात करते करते हुए यहाँ तक आए थे और उसके बाद ऑफिस गए। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? अरे अजीब जबरदस्ती मैम साहब। अरे ये शरीफों का लक्षण नहीं है। अरे मेरे कॉलर छोड़ो आप। अरे मैं शरीफ हूँ। मैं शरीफ हो तो क्या हुआ बहन जी, किराया ज्यादा मांग रहा है क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये मैम साहब अकेली आई थी और बोलती कि मेरे साथ एक आदमी आया था, वो कहाँ है? अरे जब मैंने इनसे कहा थी कि आप तो अकेली आई थी, तो इन्होंने मेरे कॉलर पकड़ लिया। अब आप बताओ फिर से क्या हुआ? तू? हाँ? क्या किया भूतनी वाले ने? अभी क्या कर रही हो? सॉरी भैया, ऋषि का। वही तो मैं इससे पूछ रही हूँ। और ये कह रहा है कि मैं इसकी टैक्सी में आई थी, वो भी अकेले। अरे मालिक, आप मुझे 4 जूता मार लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। अरे सच बोलने में डर कैसा? चुप रहेगा? बार बार झूठ बोले जा रहा है तू। हाँ? अभी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और ये बताओ, ये ऋषि है कहाँ? मजाक, मुझे पता है। वो ना मुझसे मस्ती कर रहे हैं। मस्ती करने की आदत जो है उनको, यही कहीं होंगे। जी जी, कोर्ट मैरिज का टाइम हो रहा है। वो रजिस्ट्रार ना वेट नहीं करने वाला हमारा। लो जी, ये फोन लगा लो और ऋषि भाई को बुलाइए तुरंत। हाँ, कह दे रही हूँ। नॉट रीचेबल आ रहा है। चूड़ी वाले भाई साहब सुनिए, आपने हमें देखा था ना, मैं और मेरे पति जब आ रहे थे, मेरे पति आपसे टकरा गए और आपकी चूड़ियां टूट गई थी।
ये चूड़ी आपसे खरीदी थी, याद है? दीदी जी आप क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा पति, किसका पति? आप यहाँ अकेली आई और चूड़ियां खरीद कर लेकर चली गई। आपके साथ तो कोई भी नहीं था। देखा अंकल जी, अब देखा भाई साहब, मैं क्या बोल रहा था? अरे तब से लेकर ये मुझे झूठा बनाती जा रही है। अरे अब तो इस चूड़ी वाले ने भी गवाही दे दी। तुम चुप रहो, नहीं तो तुम्हारा सर तो। भाई साहब इधर आओ। आप अभी अभी हमसे मिले थे ना, अब एक शादी का एल्बम लेकर आए थे कि फोटो खिंचवा लो, जरा इन्हें बताइए ना। जी मैं बिल्कुल आया था और एल्बम देखने के लिए भी कहा था। देखा? अब जरा इनको ये बताइए कि मेरे पति भी मेरे साथ थे। पति? नहीं, कोई नहीं था इनके साथ, ये अकेली थी। हाँ मैं कुछ फोटो जरूर खींचने के लिए इनसे कहा, मगर इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मैं चला गया। आप ये किसकी बात कर रही हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों झूठ बोले जा रहे हैं आप? ये क्या हो गया इन लोगों को? आज झूठ बोलने का दिन है क्या, जो सब लाइन से झूठ बोले जा रहे हैं? हर एक हट्टा कट्टा इंसान मेरे साथ था और आप लोगों को दिखाई नहीं दिया। इंदिरा, क्या हुआ इंदिरा? भैया आप बताइए, आपने मुझे और ऋषि को टैक्सी में बिठाया था कि नहीं? हाँ तो क्या ये सब कह रहे हैं कि मैं टैक्सी में अकेले आई थी और पता नहीं ऋषि मेरे साथ यहाँ तक आए थे और अचानक कहाँ चले गए? साहब आप ध्यान से याद कीजिए, आप मंदिर के पास से टैक्सी बदल ली थी आपने, और आप मेरी टैक्सी में आई है यहाँ तक अकेली, वो भी। तुम चुप करो नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी मैं, समझे? इंदिरा, तुम उस पर क्यों गुस्सा हो रही हो सकता है वो सही कह रहा हो। मेरा मतलब कि शायद गलती से तुम जब मंदिर से बाहर निकली तो दूसरी टैक्सी में बैठकर यहाँ पर पहुंच गई होगी। भैया आप भी इन लोगों की तरह। समझ गई मैं। आप सब ऋषि के साथ मिले हो ना? मुझे पता है आप सब उसके साथ मिले हो और आप लोग मेरे साथ मस्ती कर रहे हो, है ना? तो ठीक है, मैं भी ढीठ हूं। देखती हूँ ऋषि कुमार, ऋषि कुमार, आप जहां कहीं भी हो ना, आपकी मस्ती पकड़ी गई है, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब मैं 3 गिनूंगी और 3 गिनने के साथ साथ आप यहां आ जाइए बस। 1 2 2 2 2 3 3 3। तो ठीक है, जब तक आप यहां नहीं आते ना, तब तक मैं यहां से हिलूंगी नहीं, बस। मेरी मीज की हालत के बारे में थोड़ा तो सोच। और क्या गारंटी आ जाएगा? भगोड़ा तो है ही वो, क्या पता ना आए, भाग गया हो। इंदिरा बेटा, हम लोग और कितना इंतजार करेंगे उसका? हाँ मम्मी जी, मैं इतनी धूप और गर्मी में प्रेग्नेंट हालत में ज्यादा देर और खड़ी नहीं रह सकती। और ऐसा कौन सा मजाक कि किसी और की फिक्र भी ना हो। और ये मत भूलो, मैं अभी अभी अस्पताल से आई हूँ। हाँ, और नहीं तो क्या, ऐसे कोई मजाक करते हैं क्या? कब तक वेट करें मम्मी? इंदिरा बेटा, मैं क्या कह रही थी? आप कुछ नहीं कह रही थी माँ। जब तक ऋषि नहीं वापस आ जाते, आप लोग भी यही रहो। आज शादी होनी थी ना, तो बस आज ही शादी होगी।
मेरी मीज की हालत के बारे में थोड़ा तो सोच। और क्या गारंटी आ जाएगा, भगोड़ा तो है ही वो, क्या पता ना आए, भाग गया हो। हाँ सही कह रहे हैं, हो सकता है शादी के नाम पे उसके हाथ पैर फूल गए हो, वो डर गया हो, भाग गया हो। है तो वो दीवान खानदान से ही। और फिर ये भी सोच, तेरे जैसे इंसान से शादी करने का रिस्क कौन लेगा? और किसी को कुछ कहना है? भाभी बेटी देख, मुन्ना बेटा, अगर तू बहू के साथ घर जाना चाहता है तो तू चले जा, है? मैं यहाँ इंतजार करूंगा पब्लिक के साथ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपनी मिसेज के साथ। टपलू चल। नहीं पापा, मैं बुआ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आया बड़ा बुआ का चमचा, खड़ा रहा धूप में अपनी बुआ के साथ। हम तो जा रहे हैं भाई। मम्मी तू तो यहीं रुक, तेरे पति परमेश्वर यहीं पे तेरा फर्ज बनता है, दूंगा जाने के चक्कर में। आ जाए तो हमें फोन कर देना भाई। चल मिसेज। मुन्ना, अरे हमें भी साथ में लेकर जाना।